वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। 67 बीपीएससी पीटी री एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके आज से आप लोगों के लिए रैंडम प्रैक्टिस सेट का एक नया सीरीज शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि विभिन्न पब्लिकेशन के टेस्ट सीरीज को आपके सामने लाया जाएगा एग्जामिनेशन के समय तक। तो आज इस सीरीज में पहला टेस्ट है आपको रैंडम सेट कैरियर कंचन पब्लिकेशन का ये सेट है। बहुत ही शानदार सेट है। 150 प्रश्नों का ये पूरा सेट होगा, जिसका कि फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में दिया जाएगा और इस सेट का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के सेट का जो कट ऑफ रखा गया है वो 111 रखा गया है। आपको पता है कि इसमें निगेटिव नहीं रहता है। यदि आप 111 क्वेश्चन सही करते हैं, यूआर हैं और उससे प्लस करते हैं, तब आपकी तैयारी अच्छी समझी जाएगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि 67 बीपीएससी पीटी का जिस तरह से संभावना है कभी भी हो सकता है। पहला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इत्मीनान से आप लोग देखिए। चाहे तो अपने ऑप्शन को एनालाइज करने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो बन रहा है बीएस स्मिथ। बीएस स्मिथ जो थे ना, ये इनका संबंध हो जाएगा अर्थशास्त्र से, ठीक है ना। तो ये नहीं थे। बाकी आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एन वत्स, ये सब के सब हो जाएंगे। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सामने ऑप्शन है, देख लीजिए। इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, यूपी में ये जगह है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। गुप्त जो डायनेस्टी था उसमें जो समुद्रगुप्त थे, इनको बोला जाता था प्राचीन भारत का नेपोलियन। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? बाबर के द्वारा स्वयं लिखा गया था ये, और ये जो लिखा गया था वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, तुजुक ए बाबरी। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? 1757, 65, 1773 या 1793? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 में आया था। 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 ईस्वी में गवर्नर जनरल ये अंतिम थे और उसके बाद वायसराय बन जाते हैं। तो ऑब्वियसली लॉर्ड कैनिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? मौलाना मोहम्मद अली, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर मौलाना हसरत मोहसानी? ये पूर्ण स्वतंत्रता की बात की जा रही है, पूर्ण स्वराज की बात नहीं की जा रही है। पूर्ण स्वराज हो जाएगा तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता मौलाना हसरत मोहसानी 1921 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा गोल मिलेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? गोल मेज सम्मेलन का जो क्रम है वो 1930, 31, 32। तो तृतीय गोल मेज सम्मेलन हो जाएगा 1932 में। तो देख लेते हैं, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9। किस क्षेत्र में राहुल संकीर्त्यान ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? बहुत फेमस है, बिहार बेस्ड क्वेश्चन है ये। छपरा से इनका संबंध था राहुल संकीर्त्यान का 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? पीर मोहम्मद मुनीश या एस सिन्हा, सजानंद सरस्वती या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीर मोहम्मद मुनीस। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस काल से है? चोल, गुप्त, मौर्य या फिर मथुरा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चोल काल, ऑप्शन ए, नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति। पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। पांचाल की राजधानी 2 जगह थी, काम्पिल्य और अहिक्षेत्र। तो इस आधार पर इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा, मोर देन 1, यानी कि ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। किस सल्तनत शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलवनिया में मोहम्मद बिन तुगलक? देखिए, सल्तनत काल में जो फिरोज तुगलक थे उनका शादी ब्राह्मण कुमारी से हुआ था, ब्राह्मण लड़की से हुआ था। तो उन पर बहुत सारे आक्षेप लग रहे थे कि आप ब्राह्मण को, चूंकि वो मुस्लिम थे, तो आप ब्राह्मण को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। तब उन्होंने के द्वारा जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर को शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज तुगलक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बिहार वेस्ट क्वेश्चन है, पाल वंश से संबंध में है। गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक है, उन्होंने ओदंतपुरी की स्थापना की थी, लेकिन विक्रमशिला की जो स्थापना की थी गोपाल के पुत्र धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और धर्मपाल को जो है उत्तरापथ स्वामी की उपाधि भी दी गई है। अनावर ए सुहेली किसका अनुवाद है? महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र या पंचतंत्र? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा पंचतंत्र। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? 4 ऑप्शन है, तुकाराम, रामदास, रामानंद या फिर चैतन्य? शिवाजी के जो गुरु थे वो थे आपको कोंडदेव, लेकिन आध्यात्मिक गुरु जो थे वो रामदास थे। तो चूंकि रामदास का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं।
पाबना विद्रोह कहाँ पर हुआ था? याद रखिएगा, पाबना बौ आ रहा है तो बौ से बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं 17 का। जी हाँ, असम, केरल, मालवार, ओडिशा या बंगाल। बंगाल हो जाएगा। ठीक है, पाबना बीच में बौ आ रहा है, याद करने के लिए। अमृत बजाज पत्रिका की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ, शिशिर कुमार घोष, वरेंद्र घोष या तारकनाथ दास? देखिए, अमृत बजाज पत्रिका जो थी, इसकी स्थापना दो भाइयों ने मिलकर की थी। एक थे शिशिर कुमार घोष और एक मोतीलाल घोष। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? जो ओरिजिनल ब्रह्म समाज था 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन उसके बाद ब्रह्म समाज कई जो है इकाइयों में टूटा, उसमें से एक था भारतीय ब्रह्म समाज। तो केशव चंद्र सेन जो थे भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। वहीं पे आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाएंगे आपको देवेंद्र नाथ टैगोर। 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। और देवेंद्र नाथ हो जाएंगे आदि के। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? आपको पता है 1930 ईस्वी में किया गया था। दो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ई हो जाएगा, मोर देन वन, ऑप्शन ई। चौड़ा चौड़ी कांड कब हुआ था? बहुत फेमस कांड है। ठीक है, 1922 की एक घटना है। 6 फरवरी या 5 फरवरी 1922? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 फरवरी 1922। मद्रास महाजनपद सभा के संस्थापक कौन थे? ए वीर राघवाचारी, जीव सुब्रमण्यम अय्यर, के सी टेलंग या फिर पी आनंद चार्लू? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ई हो जाएगा, मोर देन एन। यहाँ पे कौन कौन है? जी सुब्रमण्यम अय्यर भी हैं, वी राघवाचारी है, पी आनंद चार्लू भी हो जाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, बंगाल विभाजन की योजना कब प्रभावी हुई थी? ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल भी है। बंगाल विभाजन की योजना जो है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुई थी। कांग्रेस ने 1907 में हुए सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की, कब किसने की थी? गरम दल और नरम दल में टूट गया था, तो इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष के द्वारा। अभ्युदय पत्र के संस्थापक कौन थे? अभ्युदय लीडर, इन तमाम पत्रों का जो संस्थापक था वो मदन मोहन मालवीय जी थे। अगला देख लेते हैं, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी डिफेंस, किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था आपको वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विलियम जोन्स, सुरेंद्र बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या कृष्ण कुमार मित्र? इसका उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि हेनरी विवियन ड्योरजी थे। इसका उत्तर नहीं है इसमें, तो ई हो जाएगा, नन ऑफ दिस। तिरहुत नहर का संबंध किस नदी पर है? जो तिरहुत नहर है बिहार में है और ये गंडक नदी पर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बिहार के पूरब से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी है? ऑप्शन आते हैं, देखते हैं। देखिए, बिहार का जब आप नक्शा देखिएगा तो दो इसका नक्शा बनता है, इस तरह से नक्शा बनता है बिहार का, करीब इस तरह से, कुछ इस तरह से बनता है नक्शा। तो आप देखिएगा तो उत्तर से दक्षिण कम है चौड़ाई, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपको 345 उत्तर से दक्षिण। लेकिन पूर्व से पश्चिम ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 483। तो पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है तो 483 हो जाएगा। बिहार विभूति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देखिए, एक बिहार केसरी है श्री कृष्ण सिंह और बिहार विभूति हो जाएंगे अनुग्रह नारायण सिंह। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज में हो जाएगा और सबसे कम लिंगानुपात जो हो जाएगा वो मुंगेर में हो जाएगा। पटना में कौन बहावी आंदोलन से नहीं जुड़ा था? मोहम्मद हुसैन, विलायत अली, इनायत या अली मोहम्मद? अली मोहम्मद का संबंध नहीं था इससे। अगला देख लेते हैं, 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में किसानों की समस्याओं को लेकर किसने एक प्रस्ताव पेश किया था? इस सवाल को बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पे है किसने प्रस्ताव पेश किया था, तो उस अधिवेशन में 1916 वाले अधिवेशन में ब्रजकिशोर प्रसाद के द्वारा ये प्रस्ताव पेश किया गया था, जबकि राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी को मनाकर यहाँ लाने में सफल हुए थे। ठीक है ना, तो दो सवाल है, मतलब सवाल दोनों अलग अलग है। यहाँ पे पूछ रहा है किसने प्रस्ताव पेश किया, तो ब्रजकिशोर प्रसाद हो जाएगा। किस मुगल शासक का 1713 में बिहार में राज्याभिषेक हुआ था? जो फर्रुखसियर हैं इनका राज्याभिषेक हुआ था, इनका 2 बार हुआ था। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बिहार विद्यापीठ के प्रथम प्राचार्य कौन थे? बहुत फेमस है। जो इनके प्रथम प्राचार्य थे वो थे आपको ब्रजकिशोर सिंह, और जो कुलाधिपति हो जाएंगे वो मजरूल हक हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं, बिहार में स्थित निम्न में से कौन सा जलकुंड सबसे अधिक गर्म है? आपको पता है कि नालंदा में बहुत सारे जलकुंड है, तो उसमें जो ब्रह्मकुंड है वो सबसे ज़्यादा गर्म है। बिहार के में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से आप लोग देख लीजिए। तो बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस जो मनाया गया था वो मनाया गया था आपको 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था। लौंग के पौधे निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? शुष्क पत्ती, शुष्क तने, शुष्क बीज या शुष्क पुष्पकली? ऑब्वियसली शुष्क पुष्पकली हो जाएगा। 38 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 39, ओंकोजीन संबंधित है तपेदिक, पीलिया, कर्क या अंतज्वार? आपको पता है कि जो कैंसर रोग होता है उसका संबंध उससे होता है।
सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? आप धातु का जब श्रेणी देखिएगा तो उसमें सबसे क्रियाशील धातु आपका हो जाता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम आता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ये सवाल पूछा गया है बीपीएससी में। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था, यानी कि डीएनए का सिंथेसिस किसने किया था? ऑर्थर कॉर्नबर्ग नाम के एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था, डीएनए को पात्र में सिंथेसाइज किया था। वर्ष 1945 में जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था? यहाँ पर याद रखने के वाले दो चीज़ें हैं, 6 अगस्त और 9 अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर। और याद रखिएगा 6 अगस्त वाले को हम लोग बोलते हैं, मतलब जो वहाँ पे किया गया था उसको बोला जाता है लिटिल बॉय, और 9 अगस्त वाले को बोला जाता है फैट मैन। 6 अगस्त वाले में प्रयोग हुआ था आपको पहले यूरेनियम, और 9 अगस्त वाले में हुआ था प्लूटोनियम। तो यहाँ पे चूंकि 9 अगस्त को कहाँ पर हुआ था? नागासाकी में, ठीक है ना, 9 अगस्त नागासाकी, तो कौन सा विस्फोटक का प्रयोग होगा? तो प्लूटोनियम हो जाएगा। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, बहुत फेमस वैज्ञानिक कॉपरनिकस। कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? धन आवेशित, आवेशित, आवेशविहीन या फिर दोनों? तो कॉस्मिक किरणें आवेशित तथा अनावेशित दोनों होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? जितने भी कार्बन के यौगिक हैं उसमें कार्बन तो निश्चित रूप से मिलेगा, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? मतलब किससे कैंसर भी होता है और वो उपचार भी करता है। 4 ऑप्शन है, तंबाकू, अल्कोहल, आयनिक विकिरण या पैराबैग्निक किरण। जो आयनिक विकिरण होता है ना, उससे कैंसर का इलाज होता है, लेकिन जब ये आयनिक विकिरण, आयनिक रेडिएशन किसी को लग जाए बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उससे कैंसर हो भी सकता है। एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त में कुल कितना परिणाम होता है, मतलब एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कुल कितना रक्त होता है औसतन? तो 5 से 6 लीटर तक होता है। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। ये जो टाइफाइड और कॉलरा जो है ये जल जनित यानी कि वाटर बॉर्न डिजीज होता है, तो संक्रामक तो है लेकिन जल जन्य रोग हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यकृत और मांसपेशियां ऊर्जा जमा करती हैं, जितना भी लीवर है या फिर मांसपेशी में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में या फिर ग्लाइकोजन के रूप में? इसमें हो जाएगा आपका सही उत्तर डी ग्लाइकोजन। जीवाणु की खोज किसने की थी? बहुत फेमस है ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जीवों की अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? अनुकूलन, उत्परिवर्तन, सहभागिता या फिर बहुगुण सूत्रता? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सहभागिता, ठीक है ना। कीट संवर्धन जिसको हम लोग बोलते हैं वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर में क्या आता है? 52। आइए इसका ऑप्शंस पहले देख लें 52 का। वर्मी कल्चर की बात की जा रही है। कीटों के वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान या कीटों को मारने का विज्ञान? ऑब्वियसली कीटों के वृद्धि करने का अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सामर्थ है? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा या फिर बैक्टीरियोफेज? इसका सही उत्तर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सक्षम है। सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? जॉर्ज बर्नार्ड शाह, बहुत फेमस है, दक्षिण अफ्रीका में। वृक्क जो किडनी होता है, प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना? तो वृक्क से प्रति मिनट जो होता है 1200 सीसी औसत रक्त प्रवाह होता है। पादप कली क्या है? पादप कली जैसे आप फूल वगैरह तोड़ते हैं, तो पादप कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी या एक भ्रूणीय पत्ती या एक भ्रूणपोष? तो पादप कली जो हो जाएगा एक भ्रूणीय टहनी हो जाएगा। सिगरेट लाइटर निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या रेडॉन? तो ब्यूटेन का इस्तेमाल होता है। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? फ्रांस, भारत, यूएसए, इटली? देखिए सबसे ज़्यादा उत्पादक आपको चीन है, ठीक है ना, चीन के बाद भारत है, तो ऑप्शंस यहाँ पे भारत मारकर चल सकते हैं, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। पेनाइन यूरोप और अल्पेशियन अमेरिका की अरावली जो है किसका उदाहरण है? युवा पर्वत का, पुरानी पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का या फुल पर्वत का? यदि आप अल्पेशियन भारत की बात कीजिएगा तो ये अरावली जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? पुराना पर्वत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका उदाहरण जो हो जाएगा पुरानी पर्वत श्रृंखला का, ठीक है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर सिंगापुर? लंदन इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? देखिए गंगा तो गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी और गोदावरी भी गिरती है, महानदी कृष्णा और कावेरी भी गिरती है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई मोर देन वन, ठीक है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुल्तानपुरी बर्ड सेंचुरी स्थित है कहाँ पर? बहुत फेमस है, आपको पता है कि हरियाणा में है। अब हरियाणा में भी कहाँ पर होगा? तो गुड़गांव में हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? निम्नलिखित की बात की जा रही है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो आपको पता है कि बिहार तो कृषि प्रधान देश ही है, उत्तर प्रदेश भी बड़ा क्षेत्रफल है, और पंजाब में तो खैर कृषि का वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट भी है। तो पश्चिम बंगाल का जो भू क्षेत्रफल होगा वो 60% से भी कम होगा। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? बहुत फेमस है, कृष्णा नदी पर। बिहार में डालमिया नगर बहुत फेमस है, रोहतास की तरफ है, सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया या पटना? तो सबसे पूर्वी भाग में आपको कटिहार अवस्थित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में स्थित है? झीलों की बात की जा रही है, अनुपम, सांभर, सुखना या कामा? तो अनुपम झील हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सब के सब बिहार से बाहर है। केंद्रीय प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीय प्रणाली, ठीक है ना। ये एक्चुअली पंचायती राज व्यवस्था से बात की जा रही है। सी राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी, अशोक मेहता या बलवंत राय मेहता? बलवंत राय मेहता ने विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। भारत में मध्य अर्धशतक मिड 50s में अपनाए गए महानलोबिस प्लान का मॉडल क्या था? देखिए, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था वो महानलोबिस मॉडल पर था, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग धंधों के विकास पर जोर दिया गया था। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में गेहूं है, दाल है, चावल है, लेकिन तिलहन शामिल नहीं है, ठीक है ना। जो गांव घर में आपको पीडीएस के मामले से अनाज जो मिलता है मुफ्त, उसमें तिलहन शामिल नहीं है। भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तहत ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया था? ये समाप्त किया गया था 1997 ईस्वी में। तो इसका एक ही ऑप्शन बन रहा है, 31 मार्च 1997 ईस्वी में। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे? आइए 72 का पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अर्थशास्त्र का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चंस आपको इसी तरह के कुछ इजी, कुछ हार्ड, कुछ मीडियम करके आपको बीपीएससी में भी देखने को मिलेंगे। बीमा, कर सुधार या फिर बीमार उद्योग या फिर बैंकिंग? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बीमा क्षेत्र। आर.एन. मल्होत्रा, बीमा क्षेत्र। रुपये का परिवर्तनीयशील यानी कि परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से देख लीजिए। रुपये का परिवर्तनीयता का मतलब है कि रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति, ठीक है ना। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जमनालाल, अर्जुन, टैगोर या फिर मूर्ति देवी? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ से है, बहुत ही फेमस है ये। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पर था? अहमदाबाद, मुसलीपट्टनम या फिर पुलिकट या फिर सूरत? तो मुसलीपट्टनम में डच ने सबसे प्रथम अपना कोठी बैठाया था। फराजी कौन थे? फराजी आंदोलन आपको पता है कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। दादू के अनुयायी या हाजी सरयुतुल्लाह के अनुयायी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाजी सरयुतुल्लाह के अनुयायी हो जाएंगे 77 का, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पागलपंथ विद्रोह कहाँ था? पागलपंथ विद्रोह जो था वो असम में था, और इसके जो नेता थे वो थे करमशाह हो जाएगा। राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अध्यक्षण करता है? बिहार में आपको पता है कि नगरपालिका का चुनाव होने वाला है, तो इसका जो एक ही ऑप्शन बनेगा 240 नहीं होगा, 241 नहीं होगा, 243 के हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा 79 का। अगला देख लेते हैं, शार्क का मुख्य निर्माता कौन है? जिया उल रहमान, जनरल जिया उल रहमान या राजीव गांधी जयवर्धने? जो जिया उल रहमान थे ये थे आपको बांग्लादेश के तत्कालिक नेता थे। इन्हीं के द्वारा ये किया गया था, इन्हीं के पहल पर ये किया गया था राष्ट्रपति, ठीक है ना। बाकी प्रधानमंत्री थे, और बाकी जनरल उल जिया हक तो ये तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तो ये नहीं उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक से गोली लगने पर उसके शरीर में सभी गोलियां नहीं निकाली जाती है तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है? पारा, शीशा, लोहा या आर्सेनिक? देखिए, इसमें से मुख्य रूप से शीशा भी रहता है और आर्सेनिक भी रहता है, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा आर्सेनिक का प्रभाव रहता है, और यदि दोनों को आप मिलाकर चल सकते हैं तो ई मार सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप जो है आर्सेनिक मान के चलिए फिलहाल, ठीक है ना, ऑप्शन डी। अगला देख लेते हैं, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ह्यूमन राइट डे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 दिसंबर कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? आपको पता है कि यहाँ पे पूंजीवाद और मतलब कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण है, तो इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था है यहाँ पे। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जैविक
खेती का एक विशेषता नहीं है। जैविक खेती रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अप्रयोग ना करना, मतलब अप्रयोग यदि प्रयोग ना करना, बिल्कुल सही बात है। सूक्ष्म जीवों को बनाए रख भविष्य में प्रयोग के लिए मृदा को पोषित करना, ये भी सही है। संश्लित उर्वरकों का प्रयोग, देखिए संश्लित मतलब सिंथेसाइज फर्टिलाइजर, मतलब जो भी केमिकल फर्टिलाइजर हो जाएगा। तो जैविक खेती में केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं होता है। तो हमको पूछ रहा है कि कौन विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा। और बहुत कम ऊर्जा उपभोगी भी होगा। तो इसका हमको सही उत्तर खोजना है, जो इसका भाग नहीं है ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को गंदी स्लम बस्तियों से मुक्त बनाएगी? इंदिरा आवास, ये तो शहर की बात नहीं है। ग्राम की केंद्रीय ग्राम सुरक्षता कार्यक्रम देख लीजिए। अंत्योदय कार्यक्रम, ये तो फूड वगैरह से है। तो ये सब के सब ग्राम से हो जाएंगे। तो एक ही बचता है राजीव आवास योजना। इसमें से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, ठीक है ना। ये सब के सब एक फिक्स डेट पर मनाए जाते हैं। लेकिन विश्व हैबिटेट दिवस यानी कि विश्व पर्यावास दिवस जो है प्रत्येक साल अक्टूबर के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र का जनक प्रवर्तक किसे माना जाता है? मैक्स मुलर, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ या अल्फ्रेड मार्शल? एडम स्मिथ को। सार्वजनिक यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है, समाजवाद है, लोकतांत्रिक या प्रभुत्व संपन्न है। देखिए सार्वजनिक वयस्क मताधिकार यही दर्शाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? जो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो पहले 10 थे, लेकिन वर्तमान में अब 11 हो गए हैं। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधिक विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? आइए 90 का ऑप्शन देख लेते हैं। आपको पता है कि 1985 में दल बदल विरोधी विधेयक पारित किया गया था। तो इसका ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है, ऑप्शन बी 1985। विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष क्रियान्वित हुआ? देखिए क्रियान्वित की बात की जाए तो 1990, 93, 95 या 97? 1995। इससे पहले ये GAAT के नाम से जाना जाता था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? 32, 40, 44 या 57? तो 40 देता है ग्राम पंचायत की स्थापना। 32 क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा 32, 44 सिविल यूनिफॉर्म कोड, और 57 हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाए तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना प्रयोग करेगा? मतलब जितना तेजी से कार भागेगा, ब्रेक को भी उतना तेजी से बल लगाना पड़ेगा ना रोकने के लिए। तो दोगुना करेंगे तो ब्रेक चौगुना लगाना पड़ेगा। अगला देख लेते हैं। सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? आपके पास 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। जो सिलिकॉन जो है ये है डाइएलिक डाइक्लोरोसिलेन, इसका ये पॉलीमर हो जाएगा। अगला देख लीजिए। प्राकृतिक कोलाइडल कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, यूरिया, चक्षु शर्करा या फिर रक्त? तो रक्त हो जाएगा प्राकृतिक कोलाइडल। निम्न में से किस में सिल्वर नहीं है? ये बिहार असाइनमेंट का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। रूबी सिल्वर, लूनर कास्टिक, जर्मन सिल्वर या फिर हॉर्न सिल्वर? जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण होता है, तो ये वास्तव में सिल्वर नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? हाइड्रोलाइसिस परीक्षण, स्पेक्ट्रोस्कोपी, बोरेक्स डी या फिर सोडियम नाइट्रोफुराइस परीक्षण? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगला देख लीजिए। तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है, इतना से देख लीजिए। इसमें प्रयोग किया जाता है नाइट्रोसोमोनास। ठीक है। श्वेत फास्फोरस जो अत्यंत क्रियाशील ज्वलनशील होता है, इसको कहाँ पर रखा जाता है? तो श्वेत फास्फोरस को जल में रखा जाएगा, जबकि मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाएगा। ठीक है ना, मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाएगा। अगला देख लेते हैं। फ्लैश बल्बों का तार किसका बना होता है? जो निर्वात में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो फ्लैश बल्बों का तार जो होता है मैग्नीशियम का बना होता है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑब्वियसली जब भी संसद की संयुक्त बैठक होगा तो लोकसभा के अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करेंगे, और कोरम भी लोकसभा के अनुसार ही चलेगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? 4 ऑप्शन इतना से देख लीजिए। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पे ध्यान रखिए, कॉफ़ी की बात की जा रही है, तो कॉफ़ी आपको पता है कि कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, तो दक्षिण पठार हो जाएगा। वहीं पे चाय की बात होती तब इसका ब्रह्मपुत्र घाटी जो कि असम आता। अगला देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन की विशेषता कहाँ है? भारत का जलवायु उष्णकटिबंधीय है। वृक्षों का न्यूनतम होना, अधिक जैव विविधता होना या वृक्षों का ना होना? तो ऑब्वियसली उष्णकटिबंधीय वर्षावन में अधिक जैव विविधता पाया जाएगा। तिलहन जो खाद्य नहीं है, तिलहन के इस श्रेणी में कौन जिसको खाया नहीं जाता है?
तिल, मूंगफली, सूरजमुखी सबको खाया जाता है, जबकि बिनौला को तेल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदम जनजाति है? अंगोला, बोट्सवाना, नाइजीरिया या फिर तंजानिया? तो मसाई जो हो जाएगा तंजानिया की आदम जनजाति हो जाएगी। किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटा करके 28 वर्ष कर दिया गया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो जो 61वां संविधान संशोधन था इसके द्वारा ये किया गया था, जबकि 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय का निर्णय करता है? यानी कि अंतर्राज्यीय जल परिषद की जो स्थापना होती है अनुच्छेद 262 के अंतर्गत। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर अरुणाचल प्रदेश? पंजाब में इसका इस्तेमाल किया गया था। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करते हैं? आपको पता है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। और अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होने वाला है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं आपको लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, ठीक है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित नहीं सभी सदस्य भाग लेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए। प्रश्न संख्या 111, संविधान के किस अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप देने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? आपको पता है कि 73वां संविधान संशोधन संबंधित है आपको पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। और पंचायती राज का जिक्र कहाँ किया गया है? राज्य के निधि तत्व यानी कि अनुच्छेद 40 में। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नाबार्ड का गठन 1982 में हुआ था। इसका मुख्यालय बंबई में है, बिल्कुल सही है। नाबार्ड केवल कृषि क्षेत्र को साख सुविधा प्रदान करता है। देखिए, कृषि को तो मुख्य रूप से करता ही है, साथ ही साथ कृषि के अलावा ग्रामीण विकास इत्यादि को भी प्रभावित कर देता है। तो केवल एक सत्य हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डोट्टा बेट्टा की चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? नीलगिरी, इलायची, अन्नामलाई या नल्लामलाई? अन्नामलाई, ठीक है ना। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सर्दियों की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, शीतोष्ण वर्षा या फिर स्थानीय वायु परिसंचरण? तो उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगा, ठीक है ना। एक तरह से लौटती मानसून भी बोल सकते हैं इसको। कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी या फिर साबरमती? कृष्णा की सहायक नदी है कोयना नदी। आइए अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग के सवाल शुरू हो रहे हैं। देखिए, एक संख्या का 5/7 जोड़ने पर योग 1 होता है, तदनुसार वह संख्या कौन सी होगी? इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा 5/7 का 40%। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तदनुसार वह 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी? इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसका उत्तर आएगा आपको 50.4 सेकंड। यदि 12 पुरुष 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 7 दिन में कर सकती है, तो 4 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलकर उसी खेत की कटाई कितने दिन में कर सकती हैं? MDH के फॉर्मूला पर बनाना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 118 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 9 दिन। 118 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 9 दिन हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग कि एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया जाता है, तदनुसार उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि की जाएगी? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 19 के बाद। एक आयतकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है और उसमें भरे हुए पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है, तदनुसार पानी की गहराई कितनी होगी? सॉल्व कीजिएगा तो इसका उत्तर आएगा 4 मीटर। 1800 रुपया 3 वर्ष के लिए वास्तविक छूट उतना ही है जितना उसी ब्याज दर पर 1500 रुपया का 3 वर्ष का साधारण ब्याज है, तदनुसार वह दर क्या है? इसको बनाना है इत्मीनान से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 6.2/3%, ठीक है। अगला देख लेते हैं। एक समबहुभुज का आंतरिक कोण 120 डिग्री है, तदनुसार उसकी भुजाओं की संख्या क्या है? तो समबहुभुज की भुजाओं की संख्या है 360 वत्ता बाह्य कोण। तो बाह्य कोण तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, आंतरिक कोण दिया गया, तो आंतरिक कोण हम निकालेंगे 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण निकालेंगे 180 डिग्री माइनस आंतरिक कोण। तो 180 माइनस 120 करेंगे तो 60 और 360/60 करेंगे तो 6, यानी कि समबहुभुज के भुजाओं की संख्या 6 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज ABC का परिकेंद्र S है और कोण BAC बराबर 40 डिग्री है, इस तरह से आपको बनेगा, ठीक है ना। परिकेंद्र कहीं पर एक C हो जाएगा और इसको बोलेगा क्या, जो 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? तो ये डबल हो जाएगा, सीधे 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यदि x बराबर √3 + 2 बटा √3 - 2 हो तो x + 1/x का मान क्या होगा? बस x + 1/x करेंगे तो ये ऊपर पलट जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से इसका जो उत्तर निकल जाएगा हम लोग को फैक्टोरियल करने के बाद 10 आ जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं।
C-3 का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के सी प्लस 9 है, तो के का मान क्या होगा। यहाँ पे A-B का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको सेट कर लेंगे, तो यहाँ पर जो इसका वैल्यू आ जाएगा -2 × 3 यानी कि -6 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में किस महादेश का दौरा किया था। यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर उत्तरी अमेरिका। तो ये जो है आपको यूरोप में इसकी यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं। अतीश चंद्र, तरुण कपूर या फिर DPK मिश्रा। तरुण कपूर, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारत का 100वां यूनिकॉर्न का दर्जा किस कंपनी को मिला है। यूनिकॉर्न समझते हैं कि वो स्टार्टअप जिसका नेट वर्थ हो जाता है $1 बिलियन। तो 101वां था फिजिक्स वाला, लेकिन 100वां था आपको ओपन, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, किस राज्य के विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवहाला नामक एक ऋण सुविधा शुरू की है। जीवहाला जो काट चुके हैं जेलों में अपनी सजा, तो महाराष्ट्र के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 130, अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। नंद मूलचंदानी। ये सब के सब करंट के क्वेश्चन है। किस राज्य में स्थित एक रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। राजस्थान में किया गया है, उसके एक स्टेशन का नाम महेश नगर हॉल्ट किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। 2021 था आपको डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, लेकिन इस बार चेंज हो गया है, डॉक्टर सिंथिया रोसेनविग, ठीक है ना। 2022 में डॉक्टर सिंथिया रोसेनविग। अगला देख लेते हैं, परिसीमन के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK सहित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा के कुल सीटों की संख्या कितनी हो गई है। बढ़ गई है, अब ये हो गया 114 हो गया है। यूक्रेन ने रूस पर प्रतिबंधित क्लस्टर बम एवं वैक्यूम बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इस बम में किस गैस का इस्तेमाल होता है। हीलियम, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI ने किस राज्य में एक नई जीन बैरी प्रजाति ग्लाइकोकिस्म LB कारप की खोज की है। केरल, कर्नाटक, मेघालय, तमिलनाडु। करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तमिलनाडु में ये खोजा गया है। किस देश इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको 135 का 135 का जो सही उत्तर होगा वो होगा D, यानी कि तमिलनाडु हो जाएगा, सही है। अगला देख लेते हैं, किस देश की पूर्व दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज रॉ मार्स का हाल ही में निधन हो गया। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया के ये थे। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया था। कर्नाटक में धर्मा गार्जियन। 15वीं शताब्दी के किस संत और समाज सुधारक द्वारा किए गए यात्रा की याद में असम सरकार ने नामघर वैष्णव मठ स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला देख लेते हैं, नारायण गुरु, पंडित रमाबाई, शंकरदेव या फिर प्रभात रंजन सरकार। असम में शंकरदेव ने वैष्णव धर्म को प्रचार करने के लिए काफ़ी प्रयास किया था, तो इन्हीं के स्मृति में वहाँ पर किया गया है। भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य सुधार उद्देश्य के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस संस्थान के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है। IIT दिल्ली, IIT बेंगलोर या फिर निम्हंस बेंगलुरु या फिर IIM अहमदाबाद। इसका सही उत्तर होगा निम्हंस बेंगलुरु। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा इंजन, हंसा नेक्स्ट जनरेशन ने 19 फरवरी से 5 मार्च 2022 तक कहां पर समुद्र स्तर परीक्षणों की सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। सूरत, चेन्नई, पुडुचेरी या फिर विशाखापट्टनम। पुडुचेरी हो जाएगा। प्रीमियर लीग प्राइमरी स्टार्स परियोजना के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश ने खेल और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ साझेदारी की है। दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़ या फिर JNK। इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। बिहार में पाए जाने वाले किस बत्तख को नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स करनाल में नाम दर्ज किया गया है। मंजूसा, मैथिली, भोजपुरी या फिर कड़कनाथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है। संदीप कुमार, चैतन्य प्रसाद, के पाठक या एस सिद्धार्थ को बनाया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव। बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसे बनाया गया है। दीपक कुमार, मुकेश कुमार, संदीप सरन या फिर अंजनी कुमार सिंह। अंजनी कुमार सिंह जो बिहार के पूर्व मुख्य सचिव भी रहे थे, उन्हीं को बिहार संग्रहालय का महानिदेशक बनाया गया है। बिहार के किस जिले में विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। पटना, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण। एक्चुअली रामायण मंदिर के तर्ज पर यहाँ पर बनाया जा रहा है, और ये बनाया जा रहा है आपको पूर्वी चंपारण में। अगला देख लेते हैं, बिहार का पहला पानी से तैरता हुआ बिजली घर किस जिले में बनकर तैयार है। सुपौल, दरभंगा, सहरसा या बेगूसराय। ये पानी में तैरता हुआ बिजली घर कहने का मतलब है जो सोलर प्लांट है, दरभंगा में एक पोखर था वहाँ पे किया गया। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है। नालंदा, वैशाली, मुजफ्फरपुर या फिर पूर्वी चंपारण। मुजफ्फरपुर में ये बनाया जाएगा। तिलावे नदी बिहार में स्थित किस एक नदी की सहायक नदी है। तिलावे नदी बहुत ही
ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार के संबंध में। तिलावे नदी, ऑप्शन देख लेते हैं, सोन, गंगा, कोसी या फिर गंडक। तिलावे नदी जो है कोसी, जिसको बिहार का शुक बोलते हैं, उसका सहायक नदी है तिलावे। इंडियन प्रीमियर लीग के मेगा नीलामी 2022 में सबसे महंगे बिके बिहार के ईशान किशन किस टीम के द्वारा खरीदा गया? पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस या फिर दिल्ली कैपिटल्स। मुंबई इंडियंस, करीब 15 करोड़ रुपया। देश के सबसे आधुनिक जू सफारी का निर्माण बिहार में कहाँ किया गया है? पटना, कैमूर, राजगीर या वाल्मीकि नगर। राजगीर में किया गया है जू सफारी, ठीक है ना। इस प्रकार आपने 150 प्रश्नों का एक शानदार सेट देखा, जो कि 67वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन को दृष्टिकोण में रख करके रैंडम सेट के नाम से शुरू किया गया है। आज के सेट में आपने कितना स्कोर किया है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या कट ऑफ पार किया है या नहीं किया है? यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पर डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।